भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम मिलेगा। भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। जो स्कूल के लिए जमीन दी गई थी वो क्यों बेच दी गई? स्कूल के लिए जमीन जावेद साहब बात करिए, बोलिए। जो स्कूल के लिए जमीन ली गई थी वो क्यों बेच दी गई? ज़मीन जो लिए थे वो स्कूल के काबिल नहीं थी, क्योंकि अकबरुद्दीन अवीज़ साहब का ये था कि जहाँ पर अपनी बिल्कुल आबादी, जहाँ पर गरीब तबका रहता, वो तबके के वो जो एरिया रहता, वो एरिया के अंदर ज़मीन ले बोल के बोले सर। लेकिन अभी जहाँ काबिल आप समझ सकते हैं वो ज़मीन कब लेंगे और कब स्कूल आप मेरी बात पूरी ख़त्म नहीं हुई। आप तो वो ज़मीन जो है ना, यहाँ के जो जिम्मेदार थे, मेरे भाई आप सुनो, आप सवाल करें, उधर बात कर रहे हैं। नहीं सर, बात नहीं आपसे करो। जो ज़मीन का जो है ना, यहाँ की क़यादत जो बोली ज़मीन, वो वहाँ पे हमारे जो अकबरुद्दीन अवीज़ साहब उस पे भरोसा करके पैसे दिए। तो उनका काम ये था कि जहाँ गरीब बस्ती है, अपना पसमानदा एरिया जहाँ पर है, वहाँ पर ये ज़मीन लेना था। वो नहीं लेते हुए शहर से दूर लिए। जब हम यहाँ पर आके, हमारी जो हैदराबाद की टीम आई थी, यहाँ पर जब आके देखे तो वो हमारे स्कूल के लिए ज़मीन काबिल कबूल नहीं थी। इसी वजह से वो ज़मीन बेचकर दूसरी ज़मीन लेने का इरादा किए। सर लेकिन 10 साल बीत गए सर। अभी अकबरुद्दीन अवीज़ ने बोले थे 10 साल हो चुके, अब और कितना समय लगेगा आगे? और इसी से मुत्तसिल मेरा दूसरा सवाल है कि यही जमीन के पैसे औरंगाबाद में जगह लेने के लिए इस्तेमाल होने वाले नहीं, वैसा औरंगाबाद का अलग है, यहाँ का अलग है। सुने की यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, हैदराबाद की टीम के साथ मैं भी आया था आपके बल्दिया इलेक्शन से पहले। यहाँ पर जमीन देख के गए, हम देख कर गए। इंशाल्लाह अभी भी हमारा यहाँ पर दवाखाने का काम अभी चालू है। पॉलिटिकाइजेशन की जो पॉलिटिक्स है वो एक तरफ जो दूसरे लोग कर रहे हैं, वही काम आपको भी लगता है कि आप भी उसको जो है बढ़ावा दे रहे हैं? क्या बढ़ावा दे रहे? ये जिस तरह के जो बयान आते हैं, जो बयान चलते हैं, जो बयान मीडिया में गश्त करते हैं, जी यार मतलब है कि खामोश बैठ जाना बोल रहे हैं आप? नहीं, ये जमात की हमारी पॉलिसी नहीं है, हमारी एक इंफरादियत है। दूसरे जमात खामोश बैठे हुए भी है, लेकिन हम जवाब देते हैं, जबान रखते हैं, हम बात करते हैं। सर औरंगाबाद के हालात खराब हुए थे, कासर साहब ने दौरा क्यों नहीं किया वहाँ का? औरंगाबाद के हालात खराब है जी, औरंगाबाद में दौरा करेंगे सर साहब, लेकिन अल्लाह की वजह से इम्तियाज अली साहब वहाँ पे सब काम किए हुए हैं, बेहतरीन अंदाज में काम करे, अवाम मुतमईन है। असद साहब, अकबर साहब, कोई भी जाने का है तो बराबर कभी भी जा सकते हैं। आप ये समझते हैं कि गड़बड़ी की वक्त जो जाके हालात को कंट्रोल करना है, खत्म करना, तो आप खुद महसूस करते हैं कि खत्म होती क्या। ये लोग जाएंगे, हालात को देखेंगे। इम्तियाज अली साहब के लिए लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बेहतरीन अंदाज में वहाँ पे काम किए हुए हैं। अल्लाह का फजल है, हर इलाके में हमारे लोग इसी अंदाज की काम कर रहे हैं, करते रहे। महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष थे उनको पार्टी से निकाला गया? कौन बोले? निकाला गया क्या? नहीं भाई, हमारे टच में नहीं। अगले पार्टी में चले? हमारे टच में नहीं है वो। पार्टी में है क्या वो? नहीं, हमारे टच में नहीं है। नहीं, अदा कमेटी बना दी हमको। दूसरे पार्टी में अखबार के जरिए हम देखे, इसलिए हम नहीं अदा कमेटी। आपको बताया कि तंजीमें जदीद करें हम। जो पहले जो तंजीम थी उसको नहीं, ये नई जमात बनाए, नई जब तंजीम बन के मेंबरशिप करके अडा कमेटी बॉडी बनाएंगे। प्रेसिडेंट ने यह आप पर इल्जाम लगाया है कि इलेक्शन के समय उनको तवज्जो नहीं दी गई उनके काम के लिए। बोल लगाए वही उन तो अंदर थे, अब निकल के अब यहाँ जितनी मेहनत जमात करी है, असद साहब कह रहे हैं, यहाँ के अवाम उसकी गवाही देगी। सपोर्ट नहीं मिला। बातें लोगों के दिल में उनको मानते, उन्होंने गली गली जाके प्रचार करने के बाद भी आपकी पार्टी का एक नुमाइंदा मुंतखब नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने साबिका के, ठीक है, नहीं हुआ मुंतखब, मानते हैं हम उसको, लेकिन हमारे वोटों का परसेंटेज साबिका इलेक्शन से बढ़ के मिला हमको। इंतखाब में कुछ गलती हुई होंगी यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा परसेंटेज वोटों का पहले के इलेक्शन के मुकाबले में कई गुना बढ़ के। सैयद मोइन की नाराज होने की वजह पार्टी को मालूम है, जैसा आपने बताया कि टच में नहीं है, तो पार्टी का काम था। नहीं, नाराजगी की कोई इत्तला नहीं। तो वजह क्या थी? बस वो जेल से निकले और बैठ गए, उसके बाद आए नहीं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ना। और मेरे भाई अभी जो सवाल करे औरंगाबाद में जो असद साहब क्यों नहीं गए, देखिए स्टोरी सबको मालूम रहती।
जो राजा रहता अकेला राजा रहता और हर सूबे का एक एक गवर्नर बना के छोड़ देते, सुने कि नहीं। तो वैसा औरंगाबाद का गवर्नर हमारे इम्तियाज जलील साहब थे और 25 कारपोरेटर है वहाँ के, ऐसे कारपोरेटर नहीं थे आपके नांदेड़ के, वैसे 25 मिल के। मतलब नांदेड़ के कारपोरेटर नाकारा है बोलना चाह रहे क्या? नहीं थे, बोल रहा मैं आपको। बोलिए साहब, देखिए निकाले बोल के बोले ना, सुने कि नहीं। उन्होंने जो बात यहाँ पर जो कर रहे सुने कि नहीं। एक बात है, जेल से आने के बाद सीधा दारुसलाम आ गए तो बस खत्म होगा था मसला। नांदेड़ में जो एम्बुलेंस है मिनरल वाटर का शुरू किया था, एम्बुलेंस की दिखाई नहीं दे रही है, मिनरल वाटर में दिखाई नहीं दे रहा, और वो कब शुरू होगा, खत्म होगा। देखिए अभी तो नया दूल्हा बना सो है आपका नया, एक 9 महीने तो लगेंगे बच्चा पैदा होने के वास्ते। इतनी जल्दी क्यों कर रहे? 3 महीने के अंदर आपको क्यों बंद हुआ? अब देखिए साहब, पहले उसके काम पूछ रहे आप। बड़ा भाई आपके पास भी था, हमारे पास था, क्यों बंद हुआ आप लोगों को मालूम, हमारे से ज्यादा आप लोगों को मालूम है। अगर हमारे नहीं देखिए साहब, देखिए ये क्या हुआ, अगर हमारी जमात के तरफ से अगर वो एम्बुलेंस आती वो आती तो हम हमारा वो एम्बुलेंस का और जो वाटर टैंक का है ना, वो हमारे जमात के नाम पर रजिस्ट्रेशन रहता था। अब इसमें आप दिए कौन दिए नहीं मालूम, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। इस वास्ते हमारा स्टिकर निकाल के मैं दूसरों का स्टिकर लगा लिए, उसमें हमारे पास कोई रिकॉर्ड में नहीं लग रहा। हमारा रिकॉर्ड में जैसा कि जमीन का था हमारे नाम पे थी, हम बेचे भी इंशाल्लाह 1 साल के अंदर यहाँ पे बना के भी बताएंगे। बच्चे को भी खो दिया जा सकता है साहब 9 महीने इंतजार करने के बजाय यतीम बच्चे को भी खो दिया जा सकता है। कहीं को बच्चा पैदा करने की सदाइयत हमारे पास, कहीं को यतीम को लेते आप कुछ बोलते वर्मला ये कहा था कि जैसे भी हालात हो जाए 4 घंटे में हम लोग आएंगे आपकी मदद के लिए। आपका रियासती सदर जेल में होता है और आप 15 दिन शहर में रहते हैं, उनके हालचाल नहीं पूछते। ये सिरासर उन्होंने इल्जाम लगा देंगे इदारे का कहा था अकबर साहब ने, अगर इदारा नहीं बनता है तो आज तक साहब मैं आऊंगा नहीं, जगह ली गई 4 साल के बाद जगह बेची गई। इसका क्या फिल्म कहाँ से उसमें आप पूरे करेंगे? सवाल को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तीसरी बात, जो सदर के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 5 सालों में नहीं करेंगे, 7 सालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। साहब हो गया आपको सवाल। मैं इससे पहले आपको बोला था कि जो एक जिम्मेदार जिसको बना देते उसका काम है कि यहाँ पे संभालना। मैं मेरी छोटी अंदर था बोल रहे वो कौन यहाँ का जो मेरे भाई मेरे पीरियड में मैं 22 को जेल को गया, 3 महीने से पहले हम नहीं छूटे। एक के बाद नहीं आपके वास्ते बोला आप अरे देखिए, अरे ये इधर राष्ट्रवादी अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही, अब यहाँ पर घरानेशाही हो गई। और जो दोनों भी अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष है, तो आपको मालूम है कि वो कैसे है। एक तो अध्यक्ष प्रदेश के प्रतिनिधि आते हैं तो आधा घंटा लगता है उनको चिट्ठी देना पड़ता है शहर अध्यक्ष, ये तो आपको मालूम है पत्रकारों को। और मेरे हिसाब से नांदेड़ राष्ट्रवादी जो कांग्रेस है, राष्ट्रवादी लिमको लिमिटेड कांग्रेस पार्टी होगी। जी 17 साल राजकारण करा, अब आगे समाजकारण करना चाहता हूँ, खिदमत करना चाहता हूँ समाज की। पत्रकारों को मेरे से ज्यादा बेहतर मालूम, तीसरी आंख है आप समाज के, चौथा आधार स्तंभ बोलते हैं पत्रकारों को। मेरे को प्रेशर था, कुछ बातें समझने की समझ जाओ, मुंतजिब साहब बेहतर जानते।